नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक हिडन मैसेज है जो यूनिवर्स की तरफ से है, और साथ ही साथ आप थर्ड लेवल की मैट्रिक्स या मैं कहूँ कि फाइनल मैट्रिक्स के बारे में आपको गाइड किया जा रहा है। जो साइन एंड सिम्टम्स आपको बताए जा रहे हैं वो इंडिकेशन देते हैं कि आप थर्ड लेवल की मैट्रिक्स के पार्ट हैं और आपके लिए यूनिवर्स की कॉलिंग आ रही है। वो साइन एंड सिम्टम्स मैं शेयर कर रही हूँ। नंबर 1, अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पहली 2 मैट्रिक्स क्वालिफाई कर ली हैं। पहली जो मैट्रिक्स है जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो आप अपनी कुंडलिनी को असेंड करते हैं। दूसरी मैट्रिक्स को जब आप ब्रेक करते हैं तो आप उसके साथ साथ आप अपनी हायर एनर्जीज़ को अचीव करते हैं। तीसरी जो मैट्रिक्स है उसमें आप उन दोनों ही एनर्जीज़ में बैलेंस बनाना सीखते हैं और बैलेंस बनाते हुए मोक्षा, जिसे वास्तव में मोक्षा कहा जाता है, बौद्धिज़्म में इसे परिनिर्वाण कहा जाता है। एक है निर्वाण और ये है परिनिर्वाण। मीन्स वह है जब उसके बाद जीवन के आवागमन से आपकी मुक्ति हो जाएगी। ना तो आप नर्क और ना ही स्वर्ग, दोनों में से किसी को भी चूज़ नहीं करते, उस यूनिवर्सल एनर्जी में विलीन हो जाते हैं जहाँ से हम आए हैं। और ये ही थर्ड मैट्रिक्स का ब्रेक होना है कि आप अब मैट्रिक्स के बाहर उस यूनिवर्स में विलीन हो रहे हैं जिसे हम उस सर्वशक्तिमान के नाम से जानते हैं, जिसे परम ऊर्जा कहा जाता है। इस बारे में जो नॉलेज है वो दोनों ही तरीके से दी गई है। साइंटिफिक अगर मैं नॉलेज कहूँ तो उस तरीके से भी देने की कोशिश की गई है, और अगर मैं रिलीजियस कहूँ तो शास्त्रों में भी इस बारे में ओपनली बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक पार्ट में उलझ कर रह जाते हैं। बबल थ्योरी के नाम से आप इस थ्योरी को पहले से ही जानते हैं। डॉक्टर नेरूडा ने इसके बारे में जिन 3 बबल्स के बारे में बात की है ये वही 3 बबल्स हैं, और हम ही में से कुछ लोग इस लास्ट वाली मैट्रिक्स में हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग इस लास्ट वाली मैट्रिक्स में हैं। हाँ, इतनी कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं, मेरी वीडियोस की ऊर्जा से आप कनेक्ट कर पाते हैं, और जो मैसेजेस आपको देने की कोशिश की जा रही है आप उसे समझ रहे हैं, तो आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग है कि हाँ, आप लास्ट गेम के लास्ट लेवल पर हैं। इट मीन्स जो यूनिवर्सल गेम चल रहा है जिसके हम सभी पार्टिसिपेंट हैं और अपने अपने लेवल पर हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप उस गेम के लेवल के लास्ट पॉइंट पर हैं। मीन्स अब गेम बहुत तेज़ी से खेला जाना शुरू हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगी जाएगा, ये फाइनल कॉलिंग है उन सभी प्लेयर्स के लिए। क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाने बैठती हूँ उससे पहले बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होता है। वीडियो बनाने के टाइम मैं डिवाइन एनर्जी का आवाहन करती हूँ और जो चैनलिंग वो चाहते हैं वही होती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक मीडियम हूँ उन डिवाइन मैसेजेस की डिलीवर करने वाली, यूनिवर्सल मैसेज की को डिलीवर करने वाली एक माध्यम मात्र हूँ। जैसे मैं माध्यम हूँ ऐसे ही आपको भी वो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, लेकिन आप उन मैसेजेस को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है
कि जो आप अपने मेडिटेशन में और ओपन आइज से मीन्स बोथ विजन्स और फ्लैशेस अपनी लाइफ में होते हुए देख रहे हैं और बाकी लोगों से आप शेयर कर रहे हैं अपने उन विजन्स और फ्लैशेस के बारे में, और मैक्सिमम लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स आपके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया जा रहा है कि आपको कहीं कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पूरे फुल्ली कॉन्शियस हैं, रेगुलर मेडिटेशन से कनेक्टेड हैं और आपको मेडिटेशन में और ओपन आइज से कुछ फ्लैशेस दिए जा रहे हैं, तो ये कंफर्मेशन है कि जो फ्लैशेस आपको दिए जा रहे हैं वह ट्रू एंड ऑथेंटिक हैं। और ये मैट्रिक्स का लास्ट गेम है, लास्ट लेवल पर है, जहाँ पर जो रेस है वो फाइनल रेस होती है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको फाइनल कॉलिंग है और आपको अपने ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ में आकर इस गेम को प्ले करना है। आप अपने टूल्स के बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन सभी माध्यम से प्रोवाइड की जा चुकी है जो भी इस जर्नी में यूज़ होते हैं। आपको कुछ विजडम मेडिटेशन में मिलती है, कुछ आपको स्पिरिचुअल मास्टर से मिलती है, लेकिन आपको कोई भी विजडम किसी एक जगह से नहीं मिलती। आपको सभी जगह से थोड़े थोड़े क्लूज़ मिलते हैं और आप अपने उन विजन्स को, उन ड्रीम्स को, उन मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट कर पाते हैं कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। हम सभी के बीच, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 3 तरीके की मैट्रिक्स चल रही हैं और इसमें से जो फाइनल गेम है वो मेन गेम फाइनल मैट्रिक्स का है और जो फाइनल मैट्रिक्स के प्लेयर्स हैं वो हिडन हैं, लेकिन वो हमारे ही बीच में हैं। दोनों ही तरीके तरफ के प्लेयर्स हैं और दोनों ही हिडन हैं, वो हिडनली अपना काम कर रहे हैं और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन से प्लेयर कौन सी टीम के हैं। तो आप खुद जानते हैं कि आप कौन सी टीम के प्लेयर्स हैं। बस यूनिवर्स की ये फाइनल कॉलिंग है कि जो आपके साथ हो रहा है वो रियल है। मिरर एक्सरसाइज कीजिए, मिरर के सामने जाइए, अपने ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ को अनलॉक कीजिए। जो आप मिरर में अपने आप को देखते हैं वही आप एक्चुअल में हैं। आप इस वेसल को मीन्स इस शरीर नाम के वस्त्र को या इस शरीर नाम के सूट को मत देखिए। आप शीशे में जाइए और अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर ओपन आइज से और क्लोज आइज से आप अपने आप को देखिए और जो आप शीशे में अपने आप को देख पाते हैं इस एक्सरसाइज को करने के बाद, वही आपका ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि आप कौन हैं, तो आप मेडिटेशन में गाइडेंस मांगिए। अब ये टाइम फाइनल टाइम है, तो आपके साथ जो फ्लैशेस हैं या जो काम होना है बहुत तेज़ी से होगा। आपका माइंड बहुत पज़ल किया जाएगा, लेकिन पज़ल नहीं होना है। इसको ऐसे समझो कि जब गेम एकदम फाइनल पीक पर पहुंचता है तो सारे खिलाड़ी एकदम से हड़बड़ा जाते हैं कि पता नहीं कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, और सबकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो बस ये वही टाइम आ गया है। पेशेंस में रखना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, मीन्स आप जिस भी फॉर्म में उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं वो आपके साथ हैं। तो ये जो भी फ्लैशेस आपके साथ आ रहे हैं आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ फ़ोन पर सभी लोगों के साथ एक साथ कनेक्ट हो पाना पॉसिबल नहीं है। मुझे मेडिटेशन में गाइडेंस मिली है कि मैं ओपनली आपको ये मैसेज डिलीवर करूं, इसीलिए मैं ये मैसेज ओपनली आपको डिलीवर कर रही हूं। तो जिस को भी ये मैसेज समझ में आ रहा है उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये फाइनल गाइडेंस है।
और आप यूनाइट हो जाइए, यूनिटी में आ जाइए और यूनाइट होकर अपने उस वर्क को और तेज़ी से मीन्स और खुलकर खेलना शुरू कर दीजिए। अपनी ज़ूम्स मीटिंग्स कीजिए, अपनी सेशंस रखिए, जैसे आपको गाइडेंस मिलती है आप वैसे कनेक्ट होकर एक दूसरे को हेल्प कीजिए। और जो जो टूल्स आपको मेडिटेशन में प्रोवाइड किए गए हैं और आपको उनको अनलॉक कर कर मास्टर करने के लिए बोला गया है, आपको उनको अनलॉक कर कर मास्टर कर कर यूज़ करने का टाइम आ गया है। क्योंकि काफ़ी टाइम से कि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, ये कॉलिंग हो रही थी, लेकिन इस टाइम जो कॉलिंग है वो ये है कि अब ये फाइनल गेम है, गेम का पीक है और अब खुलकर सामने आना है, खुलकर खेलना है। जो भी मेरी इस एनर्जी को समझ पा रहा है, इस वीडियो को समझ पा रहा है और मुझसे अगर अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे या मुझे कोई गाइडेंस देना चाहे, दोनों के लिए ही वेलकम है। तो वो ईमेल के थ्रू अपने ईमेल्स दे सकते हैं। और साथ ही साथ उन सभी को आभार जिन्होंने ईमेल्स के थ्रू अपने रियल एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर किए और अपनी ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ को आइडेंटिफाई कर कर काम करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो टाइम टाइम पर आपसे कनेक्ट होकर गाइडेंस दे रहे हैं और आप उस गाइडेंस को समझ भी पा रहे हैं। थोड़ा सा क्लू दे रही हूँ, आप अपने मेडिटेशन में अपनी जो फर्स्ट वाली जो एनर्जी है, अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स को समझे तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कि आप सक्सेस को देखते हैं, जिसे भोग का नाम दिया जाता है। दूसरा पार्ट है आपका योग का, जब आप लाइट की तरफ आते हैं। दोनों में ही एक टाइम ऐसा आता है पीक का, मीन्स पावर, अथॉरिटी। चाहे आप भोग में पावर में हों, चाहे आप योग में पावर में हों, दोनों में एक नशा चढ़ता है। और जो योग वाली पावर है वहाँ पर स्पिरिचुअल ईगो आता है। लेकिन ये जो थर्ड लास्ट वाला गेम है, जो भी आप लोग लास्ट वाले मैट्रिक्स में हैं, वहाँ पर आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जाता है। और आपकी पूरी लाइफ जर्नी में जो पेन और सफरिंग जिसके बारे में आप क्वेश्चन करते हो, आंसर ढूंढते हो, वो इसीलिए दी जाती है आपको बैलेंस में रखने के लिए कि चाहे ईगो कहीं से भी वार करे, चाहे वो भोग के थ्रू आपको कैप्चर करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करे, चाहे योग के थ्रू, आपको दोनों में बैलेंस बनाना है। यही रीज़न है कि आपको यहाँ पर बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में बर्थ दिया गया, जिससे कि आप अपने इस लास्ट वाली मैट्रिक्स को कंप्लीट कर पाएँ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये जो लास्ट मैट्रिक्स है ना, इसमें बहुत डिवाइन सोल्स अपने रियल एंड ऑथेंटिक सेल्फ में हम लोगों के बीच हैं, ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। और वो अपने लेवल पर काम कर रही हैं। बस आपको पेशेंस रखने हैं। जो भी मटेरियली और स्पिरिचुअली बोथ साइड, दोनों साइड से अटैक हो रहा है और अब तेज़ी से होगा, तो आप दोनों साइड को बैलेंस करके रखेंगे। आपको अपनी मटेरियल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में उन एनर्जीज़ का सामना करना पड़ेगा। आपके जो लव्ड वन हैं वो भी आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन में डाल सकते हैं। और जो स्पिरिचुअल लेवल पर हैं तो साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होने अब शुरू हो चुके हैं और आगे इससे भी और तेज़ी से होने वाले हैं। तो आपको अपने आप को दोनों लेवल पर बैलेंस बनाते हुए अपना काम करना है। और जो आपके लव्ड वंस हैं, चाहे वो 3D वर्ल्ड में हो और चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपको उन सभी को अनकंडीशनल लव देते हुए डिफेंस में रहना है। मीन्स लॉ ऑफ वन में जो आपको समझाया जा रहा है या लॉ ऑफ वन आपको जो एक्सपीरियंस कराई गई है, वो 49-51 का रेशियो है। मीन्स
सेल्फ लव और फिर सर्विस टू अदर्स। तो अपने आप को भूल के सर्विस नहीं करनी है। सेल्फ लव का मतलब है कि अपने लिए भी करना है, और सर्विस टू अदर्स तो हम हैं ही, इसीलिए हम डिवाइन लाइट से कनेक्टेड हैं। अब आपको बहुत तेज़ी से इस गेम को खेलना है, एंटर करना है। आपके बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स शुरू हो चुके हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। जो टास्क आपको दिया गया है उस टास्क को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं उनके सारे टेस्टिंग्स हो चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ फील्ड वर्क बचा है। स्पिरिचुअल वर्क वो काफ़ी हद तक अपना कंप्लीट कर चुके हैं और अब फील्ड में उतरना है। अब ये गाइडेंस जो आपको मिल रही है, मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, आई एम ओनली फॉर यूनिवर्सल सोल्जर। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, यूनिवर्स के मैसेज डिलीवर करती हूँ। ये मेरा यूनिवर्सल टास्क है। जिसको भी ये मैसेज समझ आ रहा है, ये मैसेज उसके लिए है। इसमें सभी सोल इंक्लूड्स हैं। इसमें नॉर्मल ट्विंस, स्टारसी ट्विंस, ट्विन फ्लेम्स, ट्विन वंस, वंडरर्स सभी इंक्लूड हैं। इसमें असेंडेड मास्टर्स और डिवाइन एनर्जीज़। और डिवाइन एनर्जीज़ के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तरीका आपको बता दिया है कि आपको अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बहुत जल्दी जल्दी आपको सिग्नल दिए जा रहे हैं। आपकी बहुत तेज़ी से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और साथ ही साथ आप खाली मेडिटेशन में नहीं, ओपन आई से भी उन विजन्स को देख रहे हो। विजन्स आपको कब नज़र आ रहे हैं? जब आप अपनी दोनों ही एनर्जीज़ को बैलेंस किए हुए हो। मीन्स आप फिज़िकल वर्क करते हुए आपने अपने स्पिरिचुअल माइंड को भी बैलेंस करके रखा है, तो आपको ओपन आईज से विजन्स आ रहे हैं कि जैसे हम स्क्रीन में, टीवी में हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, ऐसे ओपन आई से विज़न आपको दिए जा रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इंडिकेशन है कि हाँ, वो टाइम आ गया जिसका इतने टाइम से इंतज़ार हो रहा था, और अपने इस उसमें ओपनली अपने टास्क को आपको फाइनली अप्लाई करने का टाइम आ गया है। इतनी सदियों से आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिखाई गई हैं, अब आपको उन सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए उस टास्क को कंप्लीट करना है जो ऑलरेडी आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कंप्लीट कर चुके हैं। बिकॉज़ इस अर्थ पर जो भी प्रोजेक्शन होता है, या थर्ड डेंसिटी में जो भी प्रोजेक्शन होता है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मीन्स जो भी हमें नज़र आता है, तो वो सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रोजेक्शन होता है। वो सारा ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फिनिश हो चुका होता है, और यहाँ पर वो हम एक मेमोरी के रूप में उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि जो हमने वहाँ पर सीखा, अब स्कूल में जब हमारा टेस्ट हो रहा है तो उसे हम कितने अच्छे से कर पाते हैं। तो ये आपका फाइनल टेस्ट है, ये फाइनल राउंड है। सभी को मेरी तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग्स, और जल्दी से आप अपने उस डिवाइन या अपने रियल सेल्फ में आकर इस गेम को प्ले अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल मेरी तरफ से, और मेरे खुद के लिए भी, हम सभी के लिए डिवाइन ब्लेसिंग। और हम सभी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही साथ उन सभी डिवाइन सोल्जर्स को मैं दिल से थैंक यू देती हूँ जो इस टीम वर्क में मेरे साथ हैं, और टाइम टाइम पर गेट टुगेदरिंग के थ्रू मुझे हेल्प करते रहे हैं। मैं दिल से उन सभी की आभारी हूँ। और ऑब्वियस सी बात है कि डिवाइन की तो मैं सबसे ज़्यादा, परमपिता परमेश्वर, जिनकी वजह से हम इतना अच्छी लाइफ यहाँ अर्थ पर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जब तक हमें समझ नहीं थी तब तक हम इसे पेन और सफरिंग समझ रहे थे, लेकिन आज जब हम अपना सच जानते हैं तो दिल से बता रही हूँ, मुझे इतना, अपने आप को मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि येस, आई एम सो ब्लेस्ड
कि इतनी अच्छी जर्नी हम यहाँ 3D वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। एटलीस्ट हम अवेयर हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले से गाइडेंस आ रही थी कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। जिन लोगों ने मेडिटेशन नहीं किया उनके लिए भी मैं डिवाइन ब्लेसिंग ही दे रही हूँ, और परमात्मा से भी उनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग भी मांग ही रही हूँ। लेकिन जिन लोगों ने अपना मेडिटेशन का वर्क अच्छे से किया है वो इस जर्नी को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इस डिवाइन ब्लेसिंग में हैं। और एक चीज़ और कंफर्मेशन के लिए डाल देती हूँ कि ये जो मैं मैसेज डिलीवर कर रही हूँ ये मुझे 21 जुलाई 2021 को मेडिटेशन में रिसीव हुआ, और मैं कंफर्म होने के बाद ही इस मैसेज को डिलीवर करना चाह रही थी। अब मुझे कंफर्मेशन मिल गई है, इसीलिए मैंने इस मैसेज को डिलीवर किया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।